जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त हैं। आपके है क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ लाभ और हानि। इस वीडियो में हम लाभ और हानि से वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हमें बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट तरीके के साथ सारे प्रश्न को A to Z खत्म करेंगे। और इस वीडियो में लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट ले आया हूं वो जीरो टू हीरो बनने का कॉन्सेप्ट ले आया हूं। यदि आप लोग जीरो भी रहेंगे तो मेरे वीडियो को देखकर आप लोग हीरो भी बन जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि जीरो से हीरो बनना, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। यदि वीडियो नए समय में आएगा तो वीडियो को पॉज करते रहे और कॉन्सेप्ट को जानते रहे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहली बात हम जानेंगे कि करेमूल क्या होता है। करे मूल क्या होता है? करे मूल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। यदि हम करे मूल की बात करें तो करे मूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत ही साधारण रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उन्हीं को बोलते हैं करे मूल। यानी जिस कीमत पर जो वस्तु को खरीदते हैं, जो वस्तु को खरीदते हैं उन्हीं को बोलते हैं करे मूल। और करे मूल को हम शॉर्ट में सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीपी से। और यदि हम विक्रय मूल की बात करें, तो विक्रय मूल को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इनके डिफिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत ही साधारण रूप से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेच देते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेच देते हैं उन्हीं को बोलते हैं विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर जिस वस्तु को बेच देते हैं उन्हीं को बोलते हैं विक्रय मूल्य। यदि हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य को हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसपी से। यदि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीख गए होंगे तो अब चलते हैं हम लोग लाभ में। यदि हम लाभ की बात करें तो लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो लाभ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाभ को हम लोग बहुत ही साधारण रूप से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी वस्तु को हम खरीदते हैं उनसे अधिक दाम में यदि हम बेचते हैं उन्हीं को बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। यदि कोई वस्तु को मैंने 20 रुपए में खरीदा और उसी वस्तु को यदि हम 21 रुपए में बेच दिया तो वो मेरा लाभ हो। क्या हो गया? लाभ। जिस वस्तु को खरीदकर अधिक दामों में बेच देते हैं, अधिक दामों में बेच देते हैं, अधिक दामों पर बेच देते हैं उन्हीं को बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। यदि हम लाभ की बात करें तो जो लाभ होता है, लाभ का नियम क्या कहता है? विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से अधिक होगा, तभी हमारा लाभ होगा। यदि हम इसको फॉर्मूला लिखें, लाभ का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हम बात करें, यदि विक्रय मूल्य 50 रुपया है और क्रय मूल्य 40 रुपया है तो कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। क्योंकि किसी वस्तु को मैंने 40 में खरीदा, उसी वस्तु को मैंने 50 रुपए में बेच दिया तो 10 रुपया का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ हुआ। इससे यह पता चलता है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक है, तभी लाभ होता है। यदि हम लाभ परसेंट की बात करें, यदि हम लाभ परसेंट की बात करें तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। लाभ इंटू 100% बटे क्रय मूल्य। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं हानि को। और हानि को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हानि को बोलते हैं इंग्लिश में लॉस।
तो हानि को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत ही साधारण रूप से डिफाइन कर सकते हैं। जिस वस्तु को खरीदकर उसे कम कीमत पर बेच देते हैं तब हमें हानि प्राप्त होता है। जिस वस्तु को खरीदकर उससे कम कीमत पर बेच देते हैं, कम कीमत पर बेच देते हैं, तब हमें क्या होता है? हानि प्राप्त होता है। तो हानि का नियम क्या है कि जो हानि कब होगा? हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, तभी हमें हानि प्राप्त होगा। यानी मान लीजिए कि वस्तु को मैं 50 रुपए में खरीद रहा हूं और उसको बेच रहा हूं 40 रुपया में, तो कितना का हानि हुआ? 10 रुपया का हानि हुआ। कितना हानि हुआ? 10 रुपया का हानि हुआ। यानी खरीद रहा हूं 50 में और बेच दे रहा हूं 40 में, तो कितने का हानि हुआ? 10 का हानि हुआ। तो हानि का फॉर्मूला क्या निकल गया? हानि का फॉर्मूला निकल गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि हमारा हानि निकल जाता है और जब हानि प्रतिशत पूछता है तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि का हानि लिखेंगे, प्रतिशत लाने बोल रहा है तो 100% से गुना करेंगे और हमेशा क्रय मूल्य से भाग डालेंगे। किसे डालेंगे? क्रय मूल्य से भाग डालेंगे। चाहे हमें हानि परसेंट पूछे चाहे लाभ परसेंट पूछे, जब भी हमें भाग देना है वो क्रय मूल्य से भाग देंगे। अब हम लोग चलते हैं, यदि हमें क्रय मूल्य दिया हो, लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया हो, यदि क्वेश्चन में हमें पूछे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। जब भी विक्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य दिया हो, लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया हो, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य बटे 100 मल्टीपल 100 प्लस के लिए लाभ का प्रयोग करेंगे और माइनस के लिए हानि का प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। यदि विक्रय मूल्य दिया हो और क्वेश्चन में दे रखा हो लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया हो और हमें यदि पूछे क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखना है आप लोगों को? विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस के लिए लाभ लगाएंगे और माइनस के लिए हानि लगाएंगे और गुना 100 कर देंगे। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से आज हम सारे प्रश्नों को A to Z तक खत्म करेंगे। और इस वीडियो में मुझे आशा है कि यदि मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें तो अवश्य आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है और उसी वस्तु को बेच रहा है 300 रुपया में, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यहां पर मुझे एक चीज देखना है कि 200 रुपये वस्तु को 300 रुपये में बेच दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपया का। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट लिखेंगे, परसेंट में निकालने बोल रहा है तो 100% से गुना करेंगे। और जब भी प्रॉफिट परसेंट बोले चाहे लॉस परसेंट पूछे तो सीपी से भाग कर देना है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 100 मल्टीपल 100% और सीपी क्या है? 200 दे रखा है। 0000 कैंसिल हो गया। 2 जो है उस 100 को कितना बार में काटेगा? 50 बार में। तो 50% जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। 50% जो है आपका प्रॉफिट हो गया। यदि हम लोगों का क्वेश्चन पूछे कि सीपी 100 रुपया है और एसपी 50 रुपया है,
तो क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा। तो 100 का वस्तु को 50 रुपए में बेच दे रहा है तो कितना का लॉस हुआ, 50 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ पर लॉस परसेंट निकालने बोल रहा है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना 100% अपॉन सीपी। लॉस कितना आ रखा है 50, 100% अपॉन सीपी का मान कितना दिया 100, 100 कैंसर, 50% जो है वो आपका लॉस आ गया, 50% जो है वो आपका लॉस आ गया। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यदि सीपी 200 रुपया है और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यदि हमें एसपी का मान पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एक तो मैं बता रहा हूँ रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट कितना दे रखा है 10% दे रखा है, 10% का मान क्या होता है 1/10 होता है। नीचे को सीपी मानना है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर सीपी रेशियो एसपी लिखेंगे। सीपी का मान कितना दिया 10, 10 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचा होगा 11 में बेचा होगा। यहाँ पर एसपी का मान पूछ रहा है तो 200 रुपया दे रखा है, ये 200 क्या है सीपी, ये 200 कितना यूनिट का मान है 10 यूनिट का मान है। जितना यूनिट का मान होता है 200 के नीचे लिख देंगे, 10 यहाँ नीचे लिख देंगे। और एसपी पूछ रहा है एसपी कितना यूनिट का मान है 11 यूनिट का मान है, 0 0 कैंसिल हो गया, 20 को 11 से गुना करेंगे 220, ये 220 जो है ये आपका एसपी निकल कर आ गया। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और ये ट्रिक आप लोगों को सीखना होगा। एसपी का मान पूछा है, अब मूल्य कितना दे रखा है 200 रुपया, ये 200 क्या है सीपी, और सीपी अपने आप का 100% होता है तो नीचे ले देंगे 100%। हमें एसपी का मान पूछ रहा है, एसपी जो होता है वो 100% से ज्यादा होता है चाहे 100% से कम होता है। यहाँ 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 10% जोड़ देंगे, 110% हो जाएगा। ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 110 का पहाड़ा 2 पर पड़ेंगे 220 रुपया जो है ये आपका एसपी निकल कर आ गया। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था, पहले भी बोला था कि इस वीडियो को आप लोग को 0 से हीरो तक बना देगा। अब हम लोग चलते हैं नया कॉन्सेप्ट की ओर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड में क्या करना पड़ता है, रेशियो मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, लॉस कितना दे रखा है 10%, 10% का मान कितना तो 1/10, नीचे को सीपी मानना है, लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है तो सीपी कितना और एसपी लिखेंगे। सीपी कितना यूनिट का मान है 10 यूनिट का मान है, तो 10 में 1 का लॉस हो रहा है तो कितना में बेचा होगा 9 में बेचा होगा। हमें एसपी पूछा है तो एसपी लिखेंगे, यहाँ पर 200 रुपए दे रखा है, ये 200 क्या सीपी, सीपी कितना यूनिट का मान है 10 यूनिट का मान है, 10 नीचे लिख देंगे, गुना करेंगे। एसपी पूछ रहा है एसपी कितना यूनिट का मान है 9 यूनिट का मान है, 1 0 1 0, 20 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे 180 रुपया, ये जो होगा वो आपका एसपी होगा। इसका पहाड़ा 9 बार पड़ेगा 180 रुपये जो है आपका वो एसपी निकल कर आ गया। ये आप लोगों का रेशियो मेथड होगा। परसेंटेज मेथड से कैसे सोल्व करना है, परसेंटेज मेथड में क्या करना है, बहुत ही बढ़िया मेथड बता रहा हूँ। परसेंटेज मेथड में कुछ नहीं करना होगा, परसेंटेज मेथड में क्या करना है, एसपी का मान पूछ रहा है तो एसपी लिखेंगे, क्या दे रखा 200, ये 200 क्या है सीपी, सीपी अपने आप का 100% होता है तो जितना परसेंट का मान होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 200 जो है वो 100% का मान होता है तो 100% नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे। एसपी का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एसपी, एसपी अपने आप में 100% से कम होता है चाहे ज्यादा होता है, यहाँ लॉस हो रहा है 10% का तो एसपी कितना परसेंट का मान होगा 90% का मान होगा, तो परसेंट कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 90 का पहाड़ा 2 पड़ेगा तो 180 रुपये, ये आपका निकल कर आ गया। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट की ओर आ रहे हैं। यदि बेच रहा है 400 रुपये में और लाभ हो रहा है 20% का तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में मैंने हम लोग क्या बोला था, पी कितना प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%, तो 20% का मान कितना होता है 1/5, नीचे को सीपी मानना है, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है
सीपी रेशियो एसपी लिखेंगे। सीपी कितना दे रखा है 5, 5 में ए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना में बेचा होगा 6 में बेचा होगा। सीपी का मान पूछ रहा है, क्या दे रखा है 400, ये 400 क्या है एसपी है। एसपी कितना यूनिट का मान है 6 यूनिट का मान है, तो 6 यूनिट को नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे। सीपी का मान कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे। अब दुका पहाड़ा में 6 3 बार में और दुका पहाड़ा में 400 2 बार में, 1000/3 इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 1000 को 3 से काटेंगे तो कितना आता है 333.33 रुपये। ये आपका सीपी आ गया। जब भी हमें ऐसे प्रश्न मिले तो हमें रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। हम लोग चलते हैं नया कॉन्सेप्ट। यदि एसपी का मान 500 रुपये दे रखा है और लॉस हो रहा है 20% का, तो सीपी का मान क्या होगा, इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड में क्या करना पड़ता था हमें, लॉस बराबर 20%, तो 20% का मान कितना था 1/5, नीचे को सीपी मानना है। लॉस हो रहा है 1 का, तो सीपी दिया है 5 और एसपी कितना होगा 5 में 1 का लॉस हो रहा है तो 4 में बेचा होगा। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सीपी, तो ये 500 रुपये दे रखा है। ये 500 कितना यूनिट का मान है, ये 500 आपका 4 यूनिट का मान है। हमें सीपी का मान पूछ रहा है, सीपी कितना यूनिट का मान है 5 यूनिट का मान है। दुका पहाड़ा में 4 2 बार में और दुका पहाड़ा में 500 250 बार में और दुका पहाड़ा में 250 125 बार में। 125 25 कितना होता है 625। ये 625 जो है वो आपका सीपी निकल कर आ गया। परसेंटेज मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को, परसेंटेज मेथड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। परसेंटेज मेथड में क्या करना होगा, सीपी पूछ रहा है, क्या दे रखा है 500, ये 500 क्या है एसपी। एसपी जो होता है वो अपने आप का 100% कभी नहीं होता, चाहे 100% से कम होता है चाहे ज्यादा। यहाँ लॉस हो रहा है 20% का, तो 100 में 20% घटा देंगे 80%, यानी ये जो 500 है ये 80% का मान होगा और ये जितने का मान होता है उसको नीचे लिखते हैं, गुना कर देंगे। सीपी का मान पूछ रहा है, सीपी जो है वो अपने आप का 100% मान होता है, 100% को गुना कर देंगे, परसेंट कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। चरका पहाड़ा में 8 2 बार में, चरका पहाड़ा में 100 25 बार में और दुका पहाड़ा में 50 25 बार में और 25 25 कितना होता है 625 रुपये जो है वो आपका सीपी निकल कर आ गया। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं, यदि आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस इस रूप में दिया हो तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करना है, तो बिल्कुल हम लोग रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड में क्या करना है, प्रॉफिट कितना दे रखा है 6.1/4%। ये 6.1/4% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/4 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, गुना 1/100 करेंगे। 25 जो है उस 100 को कितना बार में काटेगा 4 बार में काटेगा। 1 का 1 लिखेंगे, 4 चके 16, नीचे को हम सीपी मानेंगे, ऊपर को हम क्या मानेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी रेशियो एसपी लिखेंगे, सीपी कितना दिया 16, 16 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना बेचागा 17 में बेचा होगा। हमें यहाँ पूछ रहा है एसपी, एसपी पूछ रहा है, यहाँ क्या दे रखा है 1000 रुपया दे रखा है, ये 1000 क्या है सीपी। सीपी कितना यूनिट का मान है 16 यूनिट का मान है, तो 16 गुना करेंगे। एसपी का मान पूछ रहा है, एसपी का मान पूछ रहा है, एसपी कितना दे रखा है 17 दे रखा है। अब ये चरका पहाड़ा में 16 4 बार में, चरका पहाड़ा में 1250 बार में, दुका पहाड़ा में 4 2 बार में और दुका पहाड़ा में 250 125 बार में। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना होगा, 125 को 17 से गुना करेंगे, 125 को 17 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 125 को 17 से गुना करेंगे, 7 25 35 35 के 5 बदल में 3, 7 दूनी 14 14 और 3 17, 17 के 7 बदल में 1, 7 का पहाड़ा एक बार, 7 7 और 1 8, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 1 का पहाड़ा 5 बार 5, 1 का पहाड़ा 2 बार तो 2, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1, 5 का 5, 7 5 12 12 के 2 बदल में 1, 8 और 2 10 और 1 11 11 का 1 बदल में 1 1 और 1 2, 2125।
2125 बटे 2। 2125 2 से कटेगा, कितने नंबर में कटेगा? 2 से कटेगा, एक बार में 06 2.5, 1062.5 ये आपका एसपी निकल कर आ गया 1062.5। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा तो ऐसे प्रश्न को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों यह कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि मेरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नए कॉन्सेप्ट के लिए मेरे वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।